हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.6। देखें इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है चेक वेदर द फंक्शन गिवन बाय, यानी कि ये जो नीचे आपको फंक्शन दिया गया है आपने इसको चेक करना है। किस चीज़ के लिए चेक करना आप ये भी देख लेते हैं। वो कहता है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1/14 लिखा हुआ है। वाई की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं 4 तक, ठीक है। ये कहता है इसने एक पॉइंट लिखा हुआ था इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, यानी कि ये 0 के इक्वल होना चाहिए या 0 से अपर वैल्यूज़ की होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी में 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती और माइनस में कभी भी नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, नेगेटिव कभी भी नहीं होती, 0 से 1 के सेंटर में होती है, मतलब पॉइंट्स में। वो कहता है इज़ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, क्या ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है? ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये कैसे बच्चों हमें पता लगेगा? दो ही कंडीशन है, या तो इसकी मतलब कि ये वैल्यूज़ पुट करने पे हमें आंसर ना तो नेगेटिव में मिले, और दूसरा जो हमें ओवरऑल इन सब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मतलब वैल्यूज़ मिले उन सबको सम करके हमारे पास अगर तो ये 1 के इक्वल आ जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी ओवरऑल फंक्शन की, फिर तो ये क्या हुआ, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। अदरवाइज हम कह देंगे दिस इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं इसकी y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ। सारी वैल्यूज़ पहले हमें पुट करके देख लेनी है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1/14, ये आ जाएगा हमारे पास 2/14, ठीक है। इसके बाद हम पुट करते हैं 2, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 + 1/14, यानी कि ये आ जाएगा 3/14। अभी तक देखो बच्चों हमें नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, जितने भी हमने अभी दो ही पुट किए हैं। उसके बाद 3 पुट करते हैं तो ये देखो 3 + 1/14, यानी ये आ जाएगा 4/14, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एफ ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 4 + 1/14, तो ये कितना आ गया 5/14। अब देखो बच्चों ये तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि हमें कोई भी नंबर यहाँ पे नेगेटिव नहीं मिला, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इन सब का सम 1 के इक्वल आना चाहिए, 1 से ग्रेटर नहीं आना चाहिए। अगर तो इन सब का सम 1 से ग्रेटर आ गया तो फिर तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ही नहीं, और 1 के इक्वल ही आना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि 1 से लेस देन हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का असूल ये है कि जितनी उसकी वैल्यूज़ दी गई होती हैं उन सब को पुट करने के बाद जब हम उन सब का सम लेते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 मिलता है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का जो एजेंडा है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास देखते हैं क्या आता है आंसर। आपने यहाँ पे ले लेना है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 1, देन दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये आप लिख लीजिएगा एक स्टेप, और ये भी आगे ये भी एक स्टेप इससे पहले कर लीजिएगा। ये जो मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ वो ये है, आप यहाँ पे लिखिएगा कि ये इस तरह से स्टेप y इज इक्वल टू सिग्मा की फॉर्म में, y इज इक्वल टू 1 to 4 एफ ऑफ y, ठीक है। इससे एक ना आपका एक कह लेंगे मीन्स के कंसेप्ट नज़र आता है, बच्चे को सिग्मा की फॉर्म में लिखना भी आता है और बच्चा जानता है कि किस तरह से ये काम हो रहा है, ठीक है। इज़ इक्वल टू 1, ये आपका एक स्टेप है जो आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। ये लिखिएगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें बच्चों वैल्यूज़ पुट करो। देखो पहले आ जाएगा 2/14 प्लस 3/14 प्लस 4/14 प्लस 5/14 इज इक्वल टू 1। क्या इन सब को जमा करने से हमें ये आंसर मिलता है 1। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 5 और 10 और 4 14, 14/14 बच्चों 1 होता है। ये आप कैलकुलेटर पे भी करके देख लो, 1 इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। तो आप कहोगे बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यानी ना तो ये नेगेटिव नंबर आया और दूसरे नंबर पे ना तो ये 1 से मतलब कि आगे पीछे हुआ, यानी कि हमें एग्जैक्ट 1 ही मिला। दैट्स वाई दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो ये कंडीशन का आंसर आपने लिख देना, ये आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। खुदा हाफिज़।